हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव खांडल एंड आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानशीला एकेडमी। आज आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम डिस्कस करने वाले हैं CGL 2023 के लिए। तो हियर वी आर टू डिस्कस अबाउट कि एग्ज़ाम ने अभी, जैसा आपको मालूम है कि कमीशन ने अभी एक रिलीज डेट को रिलीज़ किया है। तो उसके बेसिस पे अभी हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और पिछले साल ही ट्रेंड चेंज हुआ है CGL 2022 में। तो उसके अंदर जो पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से क्या सब्जेक्ट अभी ऐड ऑन हुए हैं और कैसे हमको आगे मूव करना चाहिए। क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो मेंस के बेसिस पे काफ़ी लोग, एक नॉलेजेबल पर्सन भी बहुत इजीली एलिमिनेट हो गया है। उसको भी देखेंगे उसका क्या रीज़न रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CGL 2023 के लिए वी आर हियर टू डिस्कस। सो हियर the you can see the fifth point, the combined graduate level examination 2023 scheduled from 14 जुलाई 2023 to 27 जुलाई 2023। ठीक है, तो ये 13-14 डेज के बीच में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम की डेट देख सकते हैं। और एक सेकेंड, इसके बाद में या सो दिस इज़ द एग्ज़ाम डेट। एटलीस्ट अगर आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट इज़ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो यहाँ से यू विल हैव easily more than three months to prepare for prelims, and it is very easy to crack prelims. Just watch the video completely, आपको समझ में आएगा कैसे आप फर्स्ट गो में prelims को बहुत अच्छे मार्जिन से क्रैक कर सकते हैं। So this is the basic setup of the examination। यहाँ पे टीयर 1 जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया 14 जुलाई के लिए शेड्यूल्ड है, और उसके बाद में टीयर 2 जो कि मेंस होता है। ठीक है, सो बोथ द एग्जाम्स, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें या मेंस के, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। और इनके अंदर बस अभी एक चेंज ये आया है कि पहले जो 4 सब्जेक्ट्स थे, सेम सब्जेक्ट्स अब मेंस में भी रखे गए हैं। वी विल लुक लेटर इनटू द वीडियो। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स कैसे कराया जाता है, क्या उसमें सब्जेक्ट्स हैं। सो अगर हम देखेंगे तो पूरे प्रीलिम्स को 4 सब्जेक्ट्स के अंदर बांटा गया है। 4 सब्जेक्ट हैं, वो है एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ्स कहते हैं नॉर्मल, जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस, एंड द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सारे सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज रखा गया है। सभी सब्जेक्ट के अंदर हमको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स को कैरी करता है। सो इफ़ यू लुक एट इट, यहाँ पे अपने को 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो टोटल वी हैव 100 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स। सो यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स का अपना एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी अगर आप CGL 2022 की बात करेंगे तो CGL 2022 के कट ऑफ को अगर हम डिस्कस करें तो इट वाज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 114 मार्क्स गया था, 114 समथिंग। तो 114 मार्क्स गया था, विच आई थिंक बहुत ज़्यादा इजीली क्रैक किया जा सकता है। जो 3 महीने का टाइम आपको अभी मिल रहा है, इसे आप बहुत इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इफ़ 114 मार्क्स को हम देखें तो ये 57 क्वेश्चन ही होता है। सो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, इफ यू आर अटेम्प्टिंग 57 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी, तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पिछले CGL को देखते हुए मैं ये बात बोल रहा हूँ। सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस, दैट व्हाट इज देयर इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है, उसमें जो रीजनिंग का हमारा पार्ट होता है उसको हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला एक वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन टेस्ट, सिलॉग्स, मैट्रिक्स, वेन डायग्राम एंड मिसिंग नंबर। और नॉन वर्बल में आप देखेंगे तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, फिगर सीरीज, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, पैटर्न कंप्लीशन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हालांकि इस बार जब एग्जाम कंडक्ट कराया गया था तो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि इतने, जिन्हें हम प्रो CGL का नहीं बोलेंगे, थोड़े से बैंकिंग पैटर्न को टच करते हुए थे। तो इस बार जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इस बार थोड़े अपने लिमिट को पुश करके उनको कोशिश करें कि आप बैंकिंग का भी थोड़ा सा सिलेबस को टच करके जाएं, ताकि आपके लिए कुछ सरप्राइज एलिमेंट एग्जाम में नहीं रहे। मूविंग ऑन, हियर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट वी कॉल मैथ्स। तो मैथ्स में भी हमको सेम ही सिलेबस है जो पहले आज तक रहा है। दैट इज इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज अरिथमेटिक एंड सेकंड इज द एडवांस। अभी एडवांस के अंदर क्या हुआ है कि सिर्फ 2 चैप्टर मैं कहूँगा कि नए ऐड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। ये एक सेकेंड, फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो पहले हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे होल्ड करना पड़ेगा, एंड लेटर वी कैन इजीली मूव अहेड विद प्रोबेबिलिटी। और एक इसमें टॉपिक और ऐड ऑन किया गया है, आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिक्स को भी रिसेंटली ऐड किया गया सिलेबस में. सो दिस इज द मेन सिलेबस. अभी अरिथमेटिक एंड एडवांस का पार्ट देखेंगे तो अरिथमेटिक मेंस के समय जब पहले पैटर्न चेंज होने से पहले जो एग्जाम लगा करता था उसमें काफ़ी एक बैलेंस रेशियो आता था. इनका कह सकते हैं कि 60-40 या 65-35 का रेशियो रहता था. बट अभी ये देखा गया है कि जो एडवांस का पार्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया जितना रिलेटिवली वो पहले पूछा करता था. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. द चैप्टर्स आर वेरी बेसिक जो आप नॉर्मली क्वांट में देखते हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार. एवरेज, बोर्ड एंड स्ट्रीम, CI SI, LCM HCF, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप परसेंटेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉब्लम्स ऑन एजेस कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है. इट इज डायरेक्टली द एग्जीक्यूशन ऑफ परसेंटेज दैट वी विल बी स्टडिंग हियर. And profit and loss, ratio proportion, speed, distance, time and work, and some miscellaneous part is there, which is I would say कि combination होता है अलग अलग चैप्टर्स का, जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर से उठा के उसमें एक क्वेश्चन में डाले जाते हैं. देयर यू नीड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. वैसे ही एडवांस में आ जाता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज. ये आइडेंटिटीज कुछ नहीं है. ये आइडेंटिटीज बेसिकली जो हम ट्रिग्नोमेट्री में अपने बेसिक 10th या अपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वो, और जो बेसिक एल्जेब्रा वाली आइडेंटिटीज है उन्हीं के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है. एंड हाइट एंड डिस्टेंस, एल्जेब्रा एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया. सो दिस इज द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द सिलेबस ऑफ एप्टीट्यूड. कमिंग नेक्स्ट टू इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन. तो पूरा इंग्लिश, अभी इंग्लिश का वेटेज जो है वो मेंस में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अभी हम देखेंगे क्या उसमें सब्जेक्ट डिवीजन है. पर अभी इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो पूरा इंग्लिश 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज ग्रामर, then second is the vocabulary and third is reading comprehension. You can see here ग्रामर में हम कौन कौन से क्वेश्चंस हम डील कर रहे होते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है, जहाँ पे हमको फिलर्स भी जिन्हें कहा जाता है, तो फिलर्स जो होते हैं वो 2-3 पॉइंट्स पे डिराइव्ड होते हैं. या तो वो आपसे कुछ वोकेबलरी बेस्ड पूछ लेगा, या वो कभी आपसे ग्रामेटिकल बेसिस पे भी आपसे पूछ सकता है. ठीक है. नाउ द सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट. अगर इन 2 पार्ट को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो यू वुड बी स्कोरिंग 100% इनटू दिस सेक्शन. यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बनाई जा सकती है, क्योंकि एक्यूरेसी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कि काफ़ी लोग मिस करते हैं एक्यूरेसी को इंग्लिश के पोर्शन में. सो एक्टिव पैसिव एंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, बोथ एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों ऐसे पोर्शन है जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ द पैराजंबल. नाउ कमिंग टू द वोकेबलरी सेक्शन, वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, synonyms, antonyms, spelling, idioms, phrases and phrasal verbs, right? And the third one is reading comprehension, where we will be getting cloze test, passage and sentence arrangement. तो मैं बोलूँगा कि अगर इंग्लिश को आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी कवरिंग द ग्रामर पोर्शन पहले, पर अगर जब तक आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी रीडिंग को अपने हैबिट में नहीं लाएंगे, तब तक यू वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट द ग्रामर एंड द वोकेबलरी इनटू द योर एग्जाम. सो ये हमेशा आप कोशिश करिए कि अगर आप 3 आवर्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सो आउट ऑफ इट एटलीस्ट हाफ एन आवर आप क्या करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अपनी रीडिंग पर ध्यान दें. वो रीडिंग कुछ भी हो सकती है, चाहे कोई न्यूज़पेपर हो या नॉवेल हो या वॉट एवर यू वुड लाइक टू रीड. नाउ द जनरल अवेयरनेस सिलेबस. जनरल अवेयरनेस जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से मिलकर बना है पूरा. एंड हियर हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. अगर मैं इसमें बात करूं तो करंट अफेयर्स का रोल अभी पिछले साल या मैं कहूँगा कि उससे 1-2 साल पहले तक काफ़ी ज़्यादा था, पर अभी थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस कम तो हो गए, पर काफ़ी स्कोरिंग भी पोर्शन होता है ये उन आउट ऑफ द 25 क्वेश्चन जो हमको प्रीलिम्स में मिलता है. स्टैटिक जीके ये भी एक स्टैटिक पार्ट है, बहुत इजीली आप इसे कवर कर सकते हैं. अगर जब आप एक बार इसे कवर कर लेते हैं तो ये आपके आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में भी आपको काफ़ी साथ देने वाला है. सो हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, बाकी तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं. नाउ लेट्स डिस्कस दिस इज फॉर AAO, राइट. अगर मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो जो कि 200 मार्क्स का होता है, मैंने आपको बताया अभी, तो आउट ऑफ 200 मार्क्स इसके लिए 3 कट ऑफ डिक्लेयर किए जाते हैं. एक जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होता है, एक इसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होता है, एंड जो आपकी बाकी पोस्ट हैं जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और बाकी जो टैक्स असिस्टेंट, इन सब के लिए जो मेंस का कट ऑफ आता है वो एक अलग कट ऑफ आता है. तो अगर अभी हम देखें
तो कहाँ पे, हाँ जी, तो ये जितनी भी पोस्ट जो ए और जेएसओ के अलावा जो पोस्ट निकलती है, जैसे मैंने आपको बताया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स असिस्टेंट एंड बाकी टैक्स असिस्टेंट और जितनी भी एग्जामिनर वगैरह की, उनकी कट ऑफ जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गई थी वो गई थी अभी 114.27 बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि अभी आपको मालूम है कि उसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी जॉब ऐड कर दिया गया है इसी एग्जाम के थ्रू। तो उसके कारण ये जो कट ऑफ था वो सिर्फ 114 मार्क्स ही गया था आउट ऑफ 200। बल्कि आप पहले के अगर ट्रेंड को देखेंगे तो द कट ऑफ वाज अराउंड 135 132 इसके अराउंड कट ऑफ रहता था, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वैकेंसीज ये अभी 114 के आसपास 114 रहा है। तो ये जो स्कोर है बहुत ही इजीली अचीवेबल है, इतना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। द 3 months आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर इट। इस बार भी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आप अभी से आज से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो इजीली आप 140 150 को टच कर सकते हैं। एंड इसके लिए आप इवन ऑडिट ऑफिसर का जो कट ऑफ था विच वॉज अभी हम आगे देखेंगे उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो this I was talking about, this was the cutoff for assistant audit officer। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का अलग कट ऑफ निकलता है, जैसे कि आप पिछली स्लाइड में देखेंगे तो ये जो कट ऑफ था 114 मार्क्स, ये बाकी जो पोस्ट्स हैं 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे और 2800 या 2400 ग्रेड पे में उसके लिए है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर इन दोनों के लिए अलग कट ऑफ निकलता है। वो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो 158 मार्क्स था एंड बाकी कैटेगरी की भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो अगर 158 मार्क्स आप समझ रहे हैं ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। इसे स्कोर करने के लिए यू मस्ट गेट द होल्ड ऑफ सिलेबस फर्स्ट, तो वो भी खैर इजीली अचीव किया जा सकता है 3 महीने के अंदर। एंड दिस कट ऑफ वॉज फॉर जेएसओ जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होता है। इसके लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यू नीड टू मेंशन कि हाँ हम उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, हालांकि बहुत कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप प्रीलिम्स अपना क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्रीलिम्स या टीयर 1 जिसे हम कहते हैं वो आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जाते हैं टीयर 2 के लिए जो कि मेंस होता है, जिसे मेंस के नाम से भी जानते हैं। नाउ सीजीएल 2022 से पहले जब एग्जाम कराया जाता था तो जो रैंक बनता था वो रैंक के अंदर प्रीलिम्स का मार्क्स और मेंस का मार्क्स दोनों का मार्क्स जुड़ के और एक और सब्जेक्टिव पेपर होता था डिस्क्रिप्टिव टीयर 3 के नाम से, इन तीनों मार्क्स को जोड़कर एक रैंक डिक्लेयर की जाती थी। बट अभी सीजीएल 2020 से पूरा चेंज कर दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूं तो सिर्फ जो आपका टीयर 2 है, जो आपका मेंस है, सिर्फ मेंस के बेसिस पे ही आपको एक पोस्ट मिलता है। सो द मेरिट लिस्ट वुड बी डिसाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 2, राइट। सो एक बार हम टीयर 2 का पैटर्न देखते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो यू विल गेट द चांस टू अपीयर इन मेंस एंड देयर वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये पूरा एग्जाम 2 आवर एंड 15 मिनट्स के अंदर डिवाइडेड है, राइट। 2 आवर एंड 15 मिनट्स की मैं बात करता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि पेपर 1 ये फर्स्ट पेपर आपका होता है जो कि सभी पोस्ट के लिए लगता है। तो इसके अंदर भी 2 सेशन कराए जाते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। सो सेशन 1 एंड सेशन 2 इन द फर्स्ट सेशन, ये जो पहला सेशन है ये आपका 2 आवर एंड 15 मिनट 2 आवर का होता है। सॉरी एक सेकेंड, ये जो सेशन है ये पूरा 2 आवर्स का होता है। सो इन द फर्स्ट 2 आवर एंड 15 मिनट्स का होता है। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसके अंदर आपको पहला 1 आवर जो मिलेगा 2 आवर एंड 15 मिनट्स, इसे भी मैं 3 सब पार्ट में डिवाइड करता हूं। द फर्स्ट आवर, the 1 more hour and the last 15 minutes। now जो फर्स्ट आवर है इसके अंदर you will be facing maths and reasoning। आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट आवर के अंदर। हाँ, आप इनके बीच में स्विच कर सकते हैं, आप चाहें तो कभी भी मैथ्स के बीच में से उठ के रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इन मैथ्स एंड रीजनिंग the number of question would be 30 and 30 in each section, 30 for maths and 30 for reasoning। so ये 30 plus 30 है। so 30 plus 30 there will be total 60 questions and each question will be carrying 3 marks। तो ये 180 मार्क्स का आपका पहला सेशन होता है। इस पहले सेशन के अंदर 2 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया मैथ्स और रीजनिंग है,
मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो जाते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सो 60 इंटू 3 देर आर टोटल 180 मार्क्स का ये आपका दोनों सब्जेक्ट कवर करते हैं। जैसे ही आपका फर्स्ट आवर कंप्लीट होता है आपको सेकंड आवर शुरू होता है एंड देन अगेन आप सेक्शन 2 में पहुंच जाते हैं जहां पे आपको मिलेगा इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं इंग्लिश के आपके पास में 45 क्वेश्चंस हैं और जनरल अवेयरनेस के आपके पास में 25 क्वेश्चन है। सो टोटल आपके पास में यहाँ पे हो जाते हैं 70 क्वेश्चंस। इन 70 क्वेश्चंस का भी मार्क्स सेम है, 3 मार्क्स ईच, सो फॉर ईच क्वेश्चन, सो टोटल वुड बी 210। सो 210 नंबर का आपको सेकंड सेक्शन होता है जिसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश एंड 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, सो टोटल 210 मार्क्स हो गए, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन। अब जैसे ही दूसरा घंटा पूरा होगा आपके पास में 2 आवर का पूरा स्पेन कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक 15 मिनट्स का एक कंप्यूटर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। नाउ दिस इज समथिंग जिसने पूरा सिनेरियो अभी 2022 के अंदर चेंज कर दिया है, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। ये जो 60 मार्क्स हैं ये आपकी, इसमें जितना भी आप स्कोर करते हैं ये आपकी रैंक में नहीं कैलकुलेट होता है, रैंक में नहीं जोड़ा जाता है, पर इसका एक सेट है कि इसमें यू मस्ट स्कोर 30%। अगर आप इसमें से 30% स्कोर नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर सेक्शन में तो आप इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मतलब कि आप उस दौड़ से, उस पोस्ट से, किसी भी पोस्ट से आप क्या हैं, बाहर हैं। तो ये एक आपको ध्यान रखने वाली बात है। अभी इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 300 प्लस है, या मैं बोलूँगा कि 320, 310 प्लस है, उसके बावजूद भी दे आर स्कोरिंग ओनली 15, 12, 10 मार्क्स इनटू द कंप्यूटर सेक्शन। तो ये उनके लिए ब्लंडर साबित हुआ है। सो दिस टाइम आई एम श्योर कि जो जितने भी एस्पिरेंट्स अब प्रिपेयर करने वाले हैं, अब अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे 310 या 330 लाने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे 18 मार्क्स अचीव करने में 30% ऑफ 60 आप निकालेंगे तो ये 18 मार्क्स आता है। अगर आप ये 18 मार्क्स स्कोर करने के अंदर अनसक्सेसफुल रहते हैं तो आप पूरे एग्जाम की प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, राइट। अगेन जो कुछ हमारी पोस्ट होती है जिसके अंदर की आपको डेटा एंट्री वगैरह करना पड़ता है, सो ये एक अलग चीज़ है, पर जो रैंक बनेगा वो आपका ये इन 2 बेसिस पे ही बनेगा। सो 210 इज द सेकंड सेक्शन एंड सेक्शन फर्स्ट इज ऑफ 180 मार्क्स। तो टोटल आपके हो जाते हैं 390 मार्क्स। आपको जो भी रैंक आने वाला है, जो भी आपका पोजीशन आने वाला है पूरे मेरिट में, वो डिपेंड करेगा आउट ऑफ 390 आपने कितना स्कोर किया है। आपने प्रीलिम्स के अंदर कितना स्कोर किया है दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न नाउ। आपने कंप्यूटर में 18 स्कोर कर दिया, 30%, दैट इज डन, बट ये आपके मेरिट में काउंट नहीं होता है। व्हाट मैटर्स इनटू द मेरिट इज कि आपके आउट ऑफ 390 आपने फर्स्ट सेक्शन जिसमें हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग को, और आपके सेकंड सेक्शन जिसमें कि हम इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस सेक्शन में हमने कितना स्कोर किया है, यही आपका कट ऑफ पूरा डिसाइड करने वाला है कि आपने 390 मार्क्स में से कितना स्कोर किया है, राइट। नाउ सो अब जब कुछ लोग जो जेएसओ के लिए अटेम्प्ट करते हैं, जो जेएसओ के लिए भी फॉर्म भरते हैं, और जिनका, तो वो जेएसओ के लिए अपेयर होने वाले लोग स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर देते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स इज ऑफ ईच क्वेश्चन एंड टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे पेपर 3 की, तो पेपर 3 उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने टियर 1 के अंदर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इसे कहते हैं, उसका कट ऑफ क्लियर किया है। सो वंस यू आर डन, वंस यू स्कोर दैट मच मार्क्स, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्म में डिक्लेरेशन नहीं डालना पड़ता, तो ये मार्क्स उसके अंदर, ये पेपर उस पोस्ट के लिए, एओ पोस्ट के लिए लगता है। सो अगेन यहाँ पे भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, वो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। सो दिस वाज द ब्रीफ आइडिया। सो अभी हमारे पास में एक टास्क ये बचता है कि हम 3 महीने के अंदर क्या कैसे करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्या हम कैसा करें कि हम इजीली टियर 1 जो प्रीलिम्स हैं उसको क्वालिफाई करके हमारे पास में इतना टाइम मिल जाए कि हम अब उसको और आगे इजीली उसमें मेंस में आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे कि हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा कैसा प्रोसीड करें कि हम टियर 1 को बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाएं एक अच्छे मार्जिन से, यहाँ तक कि हम ऑडिट ऑफिसर की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो कट ऑफ निकलती है उसको भी क्वालिफाई कर पाएँ।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप ग्राइंडिंग, थैंक यू।